नमस्कार साथियों। आज की ये बेहद अहम ब्रीफिंग सीधे तौर पर भदोही जिले के हमारे ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों और तकनीकी कंसल्टिंग इंजीनियर्स के लिए है। राज्य सरकार का एक नया और सख्त शासनादेश आया है, मेरा तालाब मेरी जिम्मेदारी मिशन। और आज हम यही समझेंगे कि इस लेटर में जो बातें लिखी गई हैं उन्हें हमें अपने भदोही में आखिर जमीन पर कैसे उतारना है। ये कोई आम जानकारी नहीं है, बल्कि हमारे जिले के लिए एक सीधा एक्शन प्लान है। तो आइए इस एजेंडे के जरिए देखते हैं कि बिना किसी चूक के इस मिशन को कैसे पूरा करना है। हम बात करेंगे मॉडल पॉन्ड मिशन के बारे में, तालाबों पर मंडराते मौजूदा खतरों पर, हमारी मुख्य तकनीकी चुनौतियों पर, असेसमेंट और एक्शन स्टेप्स पर, और आखिर में इस पूरे ब्लूप्रिंट को जमीन पर कैसे लागू करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द मॉडल पॉन्ड मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने आखिर इसके तहत क्या बड़े लक्ष्य तय किए हैं, आइए समझते हैं। अब ये जो आधिकारिक दस्तावेज है ना, ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यूपी के मिशन निदेशक की तरफ से एक साफ और सख्त निर्देश है। ये कोई महज सुझाव नहीं है साथियों, ये एक अनिवार्य प्रशासनिक आदेश है। प्रशासन को साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि ग्रामीण तालाबों को अब हर हाल में प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाना होगा और वहां ग्रे वाटर का सही मैनेजमेंट करना ही होगा। भदोही के हर संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि को इसे लागू करना ही है। भदोही के लिए सीधा और मापा जा सकने वाला टारगेट क्या है? पूरे 100 तालाब। जी हाँ, बिल्कुल 100। इसका मतलब है कि ग्राम पंचायतों के अंदर हमें 100 विशिष्ट जगहों को चुनकर उन्हें मॉडल तालाब के रूप में ढालना है। लेकिन ध्यान रखिए, कोई भी रैंडम तालाब नहीं चुन लेना है। बहुत ही रणनीतिक सोच के साथ ऐसे तालाबों का चयन करना है जो पूरे जिले के लिए एक मिसाल बन सकें। ये संख्या हमारे इस मिशन की सफलता का पहला और सबसे बड़ा पैमाना है। जैसा कि इस बात से एकदम साफ हो जाता है, राज्य सरकार इन तालाबों को हमारी ग्रामीण जीवन रेखा मानती है। आदेश में स्पष्ट लिखा है कि ये तालाब सिर्फ पानी भरने के गड्ढे नहीं हैं। ये भूजल को रिचार्ज करने, सिंचाई, हमारी जैव विविधता और यहाँ तक कि हमारे सामाजिक जीवन का केंद्र है। जरा सोचिए, अगर हमारे गांव की ये तालाब सूख गए या जहरीले हो गए तो क्या होगा? आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? इसीलिए इन्हें बचाना अब सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक बहुत ही गंभीर प्रशासनिक जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, तालाबों पर वर्तमान खतरे। इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हम किन गंभीर पर्यावरणीय खतरों से लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा खतरा आखिर है क्या? जवाब है ग्रे वाटर। अब ये ग्रे वाटर क्या है? हमारे घरों से नहाने, रसोई और कपड़े धोने के बाद जब बिना ट्रीट किए हुआ गंदा पानी निकलता है ना, वही है। आज की तारीख में ये प्रदूषित पानी सीधे तालाबों में जा रहा है और आदेश में साफ साफ चताया गया है कि घरों से निकलने वाला ये अनियंत्रित गंदा पानी और तेजी से बढ़ता प्लास्टिक कचरा, ये दोनों मिलकर हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इससे बीमारियां भी फैल रही हैं और जमीन के नीचे का पानी भी खराब हो रहा है। आप जरा इस अंतर पर गौर कीजिए। एक तरफ वो तालाब है जिनका कोई रखरखाव नहीं है, किनारे पर प्लास्टिक के ढेरों कचरे, सीधा तालाब में गिरता हुआ गंदा ग्रे वाटर और कूड़े से जाम पड़ी हुई जालियां। ये आज की सच्चाई है। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है एक मॉडल तालाब, एक ऐसा तालाब जो पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त हो, जहां सिर्फ साफ और ट्रीटेड पानी जाए और जिसके फिल्टर चेंबर बिल्कुल सही काम कर रहे हों। बस यही बदलाव हमें जमीन पर लाना है। लेकिन ये प्रदूषण आ कहां से रहा है? मुख्य कारण है शादियों, त्योहारों और मेलों के बाद तालाबों में फेंका जाने वाला बेहिसाब प्लास्टिक कचरा। इसके अलावा हवा से उड़कर आने वाला कूड़ा और घरों से सीधा बहने वाला ग्रे वाटर। हमारे ग्राम प्रधानों और पंचायत सचिवों को इन कारणों को लेकर बहुत अलर्ट रहना होगा। देखिए, सिर्फ निर्माण कार्य करवा देने से काम नहीं चलेगा। त्योहारों और शादियों के बाद जो कचरा आता है, उसे रोकने के लिए गांव वालों को भी जागरूक करना होगा। बिना लोगों के साथ जुड़े इस प्लास्टिक को रोकना नामुमकिन है। चलिए अब रुक करते हैं सेक्शन 3 का, मुख्य तकनीकी चुनौतियां। यहाँ हम देखेंगे कि राज्य सरकार ने हमारे तकनीकी कंसल्टिंग इंजीनियर्स के लिए किन स्ट्रक्चरल कमियों को पॉइंट आउट किया है। तो राज्य सरकार ने कौन सी तकनीकी कमियां पकड़ी हैं? पहला, स्क्रीनिंग जाली या प्लास्टिक ट्रैप का न होना या उनका बार बार जैम हो जाना। दूसरा, फिल्टर चेंबर और सोखता गड्ढों यानी सोक पिट्स की कैपेसिटी कम होना। तीसरा, इन सोक पिट्स का डिजाइन ही गलत होना। और चौथा, बीओडी और सीओडी की रेगुलर टेस्टिंग न होना।
भदोई में हमारे इंजीनियर्स को इन्हीं इंजीनियरिंग गैप्स को भरना है। डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो कागज पर नहीं बल्कि गांव की असली जरूरत के हिसाब से जमीन पर काम करे और बार बार खराब न हो। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, मूल्यांकन और कार्रवाई के कदम। आखिर ये काम शुरू कैसे होता है? इसके लिए शासनादेश में एक बहुत ही सख्त और सीधी चेकलिस्ट दी गई है। इस चेकलिस्ट के 5 कदम बिल्कुल साफ हैं। पहला कदम, कितने परिवार ग्रे वाटर निकाल रहे हैं इसका सटीक अंदाजा लगाना। दूसरा, इनलेट नालियों को गिनना। तीसरा, मौजूदा मैनेजमेंट एसेट्स की गिनती। चौथा कदम, काम शुरू होने से पहले की अच्छी तरह फोटो और वीडियो लेना। और आखिरी 5वां कदम, बेसलाइन बीओडी और सीओडी लैब टेस्ट करवाना। पंचायत सचिवों और इंजीनियर्स को ये लिस्ट बिल्कुल रट लेनी है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। भदोही में चुने गए हर एक तालाब पर ये ऑपरेशनल चेकलिस्ट कड़ाई से लागू होगी। और यहाँ जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट निकल कर आता है वो है हमारा 5वां कदम। कोई भी ईंट रखने या मैनेजमेंट शुरू करने से पहले जिले की वाटर टेस्टिंग लैब से बीओडी और सीओडी का बेसलाइन डेटा लेना एकदम अनिवार्य है। क्यों? ताकि जब काम पूरा हो जाए तो हम डेटा के साथ साबित कर सकें कि नई तकनीक ने पानी को असल में कितना साफ किया है। अगर बेसलाइन डेटा ही नहीं होगा तो हम अपनी सफलता नापेंगे कैसे? बिल्कुल नहीं नाप पाएंगे। फाइनली, सेक्शन 5, इस ब्लूप्रिंट को लागू करना। असेसमेंट हो गया, अब पूरा फोकस डिजाइन और कंस्ट्रक्शन को सही तरीके से जमीन पर उतारने पर होना चाहिए। शासनादेश का ये दूसरा पन्ना इस बात पर जोर देता है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए तगड़ी प्रशासनिक निगरानी और सटीक तकनीकी एग्जीक्यूशन दोनों चाहिए। ग्राम प्रधानों और पंचायत सचिवों के पास प्रशासन की जिम्मेदारी है और हमारे इंजीनियर्स के पास निर्माण की। जब तक दोनों के बीच एक मजबूत तालमेल नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। प्रशासन की इच्छा शक्ति और सही इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशन से ही इन तालाबों को हमेशा के लिए बचाया जा सकता है। तो हमें कौन से ग्रे वाटर एसिड्स बनाने हैं? लिस्ट में है सोक पिट्स, लीच पिट्स, सिल्ट कैचर, फिल्टर चेंबर और वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स यानी WSP। WSP गंदे पानी को नेचुरल तरीके से साफ करता है और सिल्ट कैचर मिट्टी और भारी कचरे को आगे जाने से रोकता है ताकि पूरा सिस्टम जाम ना हो जाए। भदोही के हमारे तकनीकी कंसल्टिंग इंजीनियर्स को इन सभी को इतने बेहतरीन तरीके से डिजाइन करना होगा कि ग्रे वाटर ट्रीटमेंट के सारे स्टैंडर्ड्स मीट हो जाएं और तालाब में जाने वाला पानी बिल्कुल सुरक्षित हो। और अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या भदोही ये जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है? आज की ये चर्चा भदोही के हर एक स्टेक होल्डर, हमारे ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और तकनीकी इंजीनियर्स के लिए एक सीधा कॉल टू एक्शन है। हमें साथ मिलकर काम करना है और मेरा तालाब मेरी जिम्मेदारी मिशन को जमीन पर उतारना है। सोचिए, जब भदोही के ये 100 तालाब सस्टेनेबिलिटी का मॉडल बनेंगे तो कितनी बड़ी मिसाल कायम होगी। लक्ष्य बिल्कुल तय है, रास्ता साफ है, तो चलिए अब काम शुरू करते हैं।